इक्विटीज में इन्वेस्ट करना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड की बात की जाए तो मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन जल्द ही रिकवरी भी देखी गई। वहीं अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इलेक्शंस वाले दिन भी मार्केट काफी ज्यादा नीचे गया, अगले ही दिन रिकवर भी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ना लॉस उन्हीं को ही होता है जो स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इक्विटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी बातें जो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके के इन्वेस्टर हो आप। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो उसके लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी, और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तो कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड्स, हर तरीके के फंड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक में आप वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इनकम इन्वेस्टिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, इतनी सारी चीजें कर सकते हो। अब इसमें इतना ही नहीं, ट्रेडिंग भी होती है जो कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो गई। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप इतने सारे स्टॉक्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में मैनेज नहीं कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आता है और आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को चूज कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर द स्टॉक। अब आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि आप स्ट्रैटेजीज कैसे चूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सस्ते में खरीद के आपको ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहिए, तो वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स को चूज करते हो। आपको एक साथ सारी स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल लीड टू द लॉस ओनली। अब एक साथ स्ट्रैटेजीज को यूज करने से मेरा मतलब है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके जो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन है वो उतने नहीं हो पाते हैं पूरे। अब वहां पर आपके जो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। वहीं अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो वहां पर आपको स्लोली ही रिटर्न्स मिल पाते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके की इन्वेस्टर आप हो और किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं उसमें काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग हमेशा वोलेटिलिटी और रिस्क को एक साथ कंपेयर करते हैं या फिर एक जैसा ही समझते हैं, बट इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर बात की जाए वोलेटिलिटी की, तो मार्केट से आपको वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। वहीं अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क से आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है बार बार, तो वो होती है वोलेटिलिटी, और ये आपको चांस देती है कि आप लोअर में खरीद कर हायर में बेच सकते हो। वहीं अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क होता है कि वो स्टॉक बहुत ही बुरी तरीके से फॉल कर सकता है या फिर उसका प्राइस बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो सकता है। तो आपको वोलेटिलिटी और रिस्क को समझना होगा, और डिफरेंस समझ के ही आपको ये देखना होगा कि जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसमें आपका रिस्क है या फिर वोलेटिलिटी ज्यादा है, जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, डिप में खरीदकर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए कि जो वोलेटिलिटी है वो भी आपको रिड्यूस्ड ही चाहिए, तो उसे कौन कौन सी चीजें हैंडल कर सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां पर आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है, आपका अमाउंट एवरेज होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए एसेट एलोकेशन की, तो अगर आपने करेक्ट एसेट एलोकेशन किया हुआ है तो भी आपको कम वोलेटिलिटी को फेस करना पड़ेगा। अब हमने सेकंड पॉइंट की बात कर ली। थर्ड पॉइंट में बात की जाए कि कैसे आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन यस रिमेंबर कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। उसके बाद आपको करना है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और स्टॉप लॉस भी लगाना है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन्हें सेल या फिर बाय कर सकते हो, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस हो जाए। अब पोर्टफोलियो बैलेंसिंग आपको हर 6 महीने में करनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी। अब अगर बात की जाए स्टॉप लॉस की, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है ट्रेडिंग में ही हो, ये इन्वेस्टिंग में भी काम करता है। अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक
स्टॉक चूज किया हुआ है जो आपको ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क है, तो आप स्टॉप लॉस लगा कर रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10% लॉस ही आप बेयर कर पाओगे, तो 10% जैसे आपको लगता है कि ये स्टॉक 10% गिर गया है, उस स्टॉक में से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप इन्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो, इससे आपका रिस्क तो कम होता ही है, साथ में आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इट इन सम अदर स्टॉक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आपको सिर्फ ये देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है कि बाकी लोग भी उसमें इन्वेस्ट करें। हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इंडस्ट्री डायनामिक्स और मार्केट शेयर, और साथ में प्रमोटर्स कैसा काम कर रहे हैं कंपनी के ऊपर, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। कॉम्पिटिटर्स और मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी चीजों में। तो अगर आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको ये सारी चीजें पहले रीड करनी होंगी अबाउट द कंपनी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में ये हर किसी को कंसीडर करनी चाहिए। मैक्सिमम ऑफ पीपल इसी की वजह से लॉस फेस करते हैं। इग्नोर द नॉइसेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कई लोग आकर टिप्स दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, अब ये कुछ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रस्टेड पीपल ही आपको सजेशंस दे रहे हैं, आपको कौन से स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप उनकी सुन तो सकते हो, लेकिन आपको उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडियंस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रिपोर्ट से, न्यूज से और टिप्स से, और इन्हीं चीजों से कंसीडर करते हैं नए नए स्टॉक्स और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब अगर बात की जाए कि किस किस तरीके के नॉइसेस आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, तो सबसे पहला होता है अनयूजेबल नॉइज। अगर इस नॉइज की बात की जाए तो ये आपको ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। उसके बाद आता है अनटाइमली नॉइज, और थर्ड हाइपोथेटिकल नॉइज, जिससे सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। आपको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मार्केट में कौन सा स्टॉक टॉप पर चल रहा है या फिर कोई आकर आपको सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो आपको उस कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पर या फिर किसी के टिप्स से आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है डोंट यूज लेवरेज व्हाइल इन्वेस्टिंग। इवन वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं कि अगर आप लेवरेज को यूज करोगे तो हो सकता है कि आपको शॉर्टर पीरियड में अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन इन अ लॉन्गर टर्म लेवरेज जीरो को भी लीड कर सकता है। तो आपको लेवरेज नहीं यूज करना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट। अब अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दैट वर्क्स बेस्ट। इसमें भी मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूंगी। इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट वाइजली एंड इन्वेस्ट इनफ। साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। अगर आप इन चारों रूल को फॉलो कर लेते हो तो आप काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो इन स्टॉक मार्केट। ऑल्सो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।